नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि आप सभी को पता है, आज KVS का एग्ज़ाम था और जिसकी पहली शिफ्ट का एनालिसिस हम लैंग्वेज का कर चुके थे और अभी दूसरी शिफ्ट खत्म हुई है। सबसे पहले आपके पास हम शिफ्ट 2 का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आपके सामने एनालिसिस और आंसर लेके उपस्थित हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस ऑथेंटिक सोर्सेज पे बेस्ड आंसर की भी भरोसा करेंगे और अपने मार्क्स जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इंग्लिश पार्ट 5 से शुरू करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द क्लाउज। क्लाउज को जो है आइडेंटिफाई करने की बात कही गई है। किस वाक्य में दिस इज द बिल्डिंग विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन ईयर 1942। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर 2 एडजेक्टिव क्लाउज है। आगे बढ़ेंगे। चेंज दी वॉइस पूछा गया है हम लोगों से। तो वाक्य दिया गया है वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स वाई ए लिटिल एफर्ट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैनी थिंग्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाई ए लिटिल एफर्ट्स। आगे बढ़ेंगे 83 की तरफ। 83 में पूछा गया है कि ऑपोजिट वर्ड। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो उसका आप लोगों को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो दोस्तों ऑपोजिट एक्सपैंड हमें शब्द दिया गया है। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका ऑपोजिट कि कम करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास शब्द है खालिस्तान भरने की बात की गई है, जिसमें बोला गया है हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन वाज एक्वायर्ड अंडर खालिस्तान एज्ड ज्वेस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एन, इसका जो है वो आंसर करेक्ट होगा। आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 85 की ओर। 85 में दोस्तों क्या पूछा गया है? 85 में पूछा गया है पार्ट ऑफ स्पीच आपने बताना है कि कौन सा है। शी प्रपोंडेड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 85 का 2 जो है एडवर्ब जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 86 क्वेश्चन। 86 में हमें बताया गया है कि अंडरलाइन ईडियम का जो है वो हमें अर्थ बताना है। द प्रेजेंट डिस्टर्बेंसेस विल सून ब्लो ओवर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 पास ऑफ। 86 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा 4 पास ऑफ। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन से सेंटेंस में जो है वो सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों डैफोडिल्स इज ए वेल नोन पोइम, ठीक है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ विच हैज़ गोट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स इन ए गुड पोइट्री। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्योंकि हैज़ जो है यहाँ पर गॉट नहीं लगना था। हैज़ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। आगे बढ़ेंगे। डो नॉट लॉइटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है वो हमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो करेक्ट वर्ड यहाँ पे होना चाहिए डो नॉट लॉइटर अराउंड। हमारी तरफ से जो है वो इसका शब्द जो है वो अराउंड होना चाहिए यहाँ पे 88 में, लेकिन वहाँ पे अराउंड जो है वो दिया नहीं गया है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें तो मोस्ट करेक्ट जो है वो लगभग जो है 2 होगा अबाउट। बट अगर बिल्कुल करेक्ट चले हम तो हमारे हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 तो आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से करेक्ट चले तो हमारा आंसर जो है अराउंड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम डाउट में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 89 की तरफ। 89 में हमें पूछा गया है नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो नियरेस्ट मीनिंग किसका बताना है? ऑब्लिवियन का। ऑब्लिवियन का नियरेस्ट मीनिंग दोस्तों क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर 2 फॉरगेटफुलनेस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। जंबल वर्ड दिया गया है, उसका वाक्य बनाना है। दोस्तों 90 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब वाक्य देखेंगे क्या बनेगा। सी इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, यू शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो है वो 90 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हिंदी क्वेश्चन आगे, ये आप सभी को पता होगा कि जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहा जाता है। चौथा जो है वो राइट आंसर होगा 91 का। 92 में पूछा गया है ऊंची विशेषण के लिए सही भाव व्यक्त करने वाले उपयुक्त विशेष्य का चयन करें। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका क्या होगा? मीनार होगा 92 का। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। आगे पूछा गया है विलोमार्थी शब्द युगों की पहचान करें। निम्न में से कौन से शब्द जो है वो विलोम है? तो सरल और जटिल जो है विलोम है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। बाकी सब क्या है? समानार्थी शब्द है। आगे पूछा गया गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। तो दोस्तों गाछ कहा जाता है वृक्ष और पौधों को, ये आप ध्यान में रखेंगे। 94 का जो है 2 जो है राइट आंसर होगा। आगे हमसे पूछा गया है 95 क्वेश्चन में कि पत्र में
वर्णन और अनुभव बांटने का गुण रहता है। दोस्तों इस वाक्य में जो है पूर्ण विराम लगना था यहाँ पे, तो चौथा जो है राइट आंसर होगा 95 का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो सही है, इस बारे में हमसे जो है वो पूछा गया है। तो इसमें जो है वो 96 का हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ये पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पूछा गया है, घुड़सवार शब्द में तत्पुरुष समास के नियम की दृष्टि से किसी व्यक्ति का लोप हो जाता है, किस व्यक्ति का लोप हो जाता है। तो घोड़े पर सवार, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होना था, 97 का 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 98 की तरफ। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बहुत ही सटीक और व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है। तो हमें ये बताना था कि कौन सा शब्द जो है करेक्टली यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो व्यंग्यात्मक ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 98। आगे बढ़ेंगे, हिमांशु का परिवार अतिथियों का स्वागत करने के लिए आंखें बिछाए बैठा है, मतलब स्वागत के लिए तैयार है। ये इसका राइट आंसर होगा 91 का 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। भावार्थ की दोस्तों जो है संधि विच्छेद जहाँ पे पूछा गया है, तो भावार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, भाव जमा अर्थ। तो 100 का जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो हमारा एनालिसिस पसंद आएगा, सटीक लगेगा, ऑथेंटिक लगेगा, और आप जल्दी ही जो है अपने मार्क्स जो है हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके इतने सही हो गए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके हमें Instagram पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि डेली लेक्चर की PDF आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे नए पार्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक धन्यवाद।